इसको रेडी कर लेते हैं। अच्छा, आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, तो बस ये इंटरनेट तंग ना करे तो इंशाल्लाह आज काफ़ी सारे टॉपिक कवर करवाने, लेकिन आसान टॉपिक होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सबसे पहले हमने ये थर्ड क्लास लास्ट टाइम पढ़ी थी, ये करवाई थी मैंने। इसको ज़रा चला के देख लेता हूँ। आप लोग की जो गलतियाँ आ रही थी वो किस चीज़ की आ रही थी, वो स्कॉल स्पेन की आ रही थी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता रहा हूँ, स्कॉल स्पेन की आ रही थी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अपनी फाइल को रन करता हूँ। इंस्टॉल का ऑप्शन कुछ अपडेट हो रहा है, हो गया। अच्छा, स्टार्ट डिबगिंग की हमने। डीबग्स कहते हैं किसी प्रोसेस को रन होने को, ठीक है, या कंपाइल होने को भी कहते हैं। यानी ये सारा कोड कंपाइल हुआ है। अच्छा, हमारे पास याद रखिएगा, इसके अंदर HTML के अंदर कंपाइलर काम करता है। ठीक है, कंपाइलर काम करता है और कंपाइलर के तहत ये काम हो रहा होता है। देखिए, लास्ट टाइम मैंने ये लेआउट बनाई थी, ठीक है, जो मैंने वीडियोस के अंदर सेंड की हुई है। उसके अंदर मैंने आप लोग का जो एरर आ रहा था ना, वो ये आ रहा था। मैं आपको बता देता हूँ आपके एरर क्या थे। मैं अपने कोड पर आता हूँ और मैं सिर्फ इनको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया और रन किया। ठीक है, अब देखें एरर क्या क्या हुआ एरर का। एक तो यहाँ पर देखें, साइड में देखें, थोड़ा सा एक टेक बाकी है आपका। ठीक है, अगर मैं इस टेक को भी जो हूँ वो कर लेता हूँ शॉर्ट, जो कि मेरा साइड टेक है। पहला हो गया मेरा नेविगेशन हेडर, नेविगेशन या साइड टेक। इसको 80% दिया हुआ है मैंने, और इसको मैंने रेट दिया हुआ है ना, तो इसको भी 80% दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ 20%, और इसको मैं दे देता हूँ 50%। फॉर एग्जाम्पल 50% दे दिया, इसको 40% दे दिया। अब चेक करते हैं। अच्छा, क्योंकि कॉल स्पैन की वजह से वो आएगा नहीं, मैं समझ गया। आप लोग के जो थे वो इधर उधर भाग रहे थे। अब यहाँ पर जो हमने ये जो रो है ना, नीचे वाली ये वाली रो जो मैंने सेलेक्ट की है, इस रो के अंदर दो कॉलम है। एक टीडी, एक कॉलम तो ये है, ठीक है, और दूसरा कॉलम जो है ना वो ये वाला है। ठीक है, इनकी आपस में पहला कॉलम जो है ना वो ऊपर वाले कॉलम को देख के, इस वाले कॉलम को देख के स्पेस नहीं दे रहा नीचे वाले कॉलम को। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया था, एक कमांड यूज़ की थी जिसका नाम था कॉल स्पैन। ठीक है, मैं लिखता हूँ COL कॉल स्पैन। अच्छा, कितने कॉलम है नीचे, दो कॉलम को एडजस्ट करना है तो आप दो कॉलम लिख देंगे यहाँ पर। कंट्रोल एस किया यहाँ पर। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा क्या होता है। ठीक है, अब अगर आपने और किया हो इस तरफ से थोड़ा सा बढ़ा है, चले नीचे वाला पे देख लेते हैं हम ज़रा। इसी कॉल स्पेन को दो को सेव किया हमने, कॉपी किया, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पर हमने किया कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल S किया। ठीक है, अब चेक करते हैं। ठीक है, ये वाला भी बढ़ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आते हैं नीचे वाले पे। इस पे नहीं आएंगे क्योंकि इस पे तो कॉल स्पेन लगाना नहीं है। हम आएंगे इस लास्ट वाले पे। इस पे किया हमने पेस्ट, सेव किया। ठीक है, जैसे ही मैंने नीचे वाले पे कॉल स्पेन किया, मैंने कहा सारे जो एक एक कॉलम वाले हैं ना उन सब में कॉल स्पेन लगेगा ताकि वो दो कॉलम के बराबर एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, जैसे हम एक्सेल के अंदर मर्ज कर देते हैं दो सेल को, इसी तरीके से इन्होंने भी यही किया है। दो सेल की एक कॉलम को दो सेल के बराबर या दो कॉलम के बराबर आपस में मर्ज कर दिया। अगर यहाँ पर मैंने 3 दिए हुए थे तो आप जहाँ जहाँ मेरा 2 आ रहा है वहाँ वहाँ आपका 3 कॉलम्स आते, क्योंकि आपने 3 कॉलम्स को मर्ज करना था। ये वो था
बाकी जो है मेरी वीडियोस के अंदर देखिएगा, इसका आपको ज़्यादा आउटपुट वहाँ पर भी मिल जाएगा। एक और फाइल मेरे पास यहाँ पर मौजूद है जो बिल्कुल न्यू है, और इसको मैं सेव करता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ HTML की। ये है मेरी फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास डॉट HTML। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही हमने इसको यूज़ किया, और यहाँ पर इसको मैंने सेव किया। जब सेव कर दिया तो ये मेरे पास आ गई HTML5 मैंने किया, और यहाँ पर आ गई। हम बनाते हैं एक रजिस्टर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर एक फॉर्म टैग होता है इसका HTML का। ठीक है, इस एक्शन में क्या आएगा, ये डेवलपमेंट का सवाल है, तो डिजाइनिंग में हम इसको नहीं पूछ सकते। ठीक है, क्या आएगा, क्योंकि अभी अगर मैं जवाब भी दे दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ऊपर से गुजर जाएगा। तो एक्शन को बस हम छोड़ देंगे इसी तरीके से, और ये आपके पास सिर्फ इसमें ही आएगा, यानी कि विजुअल स्टूडियो में ही आएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ करते रहेंगे तो उसमें ये नहीं आएगा। इंटरनेट चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, ठीक है। पता नहीं चलता, क्लास कब ऑफ हो जाती है। अच्छा, अब हमने फॉर्म का टैग इसी तरह बना लिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया हमने, और इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूँ। ठीक है, फॉर्म का टैग जब मैंने इस तरह बना लिया, और तो इसके अंदर, अच्छा अभी कुछ भी नहीं होगा, एक टेबल बना लेता हूँ, इसके टेबल बना लेता हूँ। पहले सिंपल मैं करता हूँ, फॉर्म को टेबल हटा दिया मैंने, ताकि पता चले कि मसला क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक लेबल लिया। एक लेबल होता है, लेबल का मतलब होता है टैग लगा देना। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहीं देखा होगा फर्स्ट नेम लिखा होता है और आगे उसकी जगह होती है फर्स्ट नेम लिखने की। तो मैंने भी यहाँ पर क्या कर दिया, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम लिख दिया, या फिर मैंने कर दिया फर्स्ट नेम, इसको फर्स्ट फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लिख दिया, और इसी के आगे मैंने एक नया, आपको बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है, जिसको कहते हैं इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट का टैग लिया, कुछ भी नहीं करना हमने, यहाँ पर बस ये इनपुट का टैग लिखना है अभी फिलहाल। और याद रखिएगा, इस पे ज़रा जोर डालिएगा, ये क्या लिखा है, ये बड़े काम की चीज़ लिखी है, टाइप टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि इस इनपुट के टैग के अंदर आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो चेक करते हैं। अच्छा, इसी लाइन को मैंने कॉपी, पहले इसको सेव करते हैं, कंट्रोल से सेव किया, और पहले वाली फाइल को बंद कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं हम, इस वाले टैग को चलाते हैं अपनी फाइल के ऊपर, या इस वाली फाइल को हम रन करते हैं। हमारे पास ये फाइल लोडेड हो गई, और ठीक है, ये देखें ज़रा, ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया, और इसके नीचे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी टाइप करके एंटर कर सकते हैं, गायब हो रहा है टेक्स्ट। ठीक है, एंटर किया, गायब हो रहा है, इसका मतलब ये टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमने फिर इसी लाइन को कॉपी किया, हमने क्या कि इस लाइन को कॉपी कर दिया जाए। ठीक है, 3-4 लाइनों के अंदर मैंने कहा फर्स्ट नेम, और फिर मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम लिखा आ जाए, कंट्रोल एस किया, तो इसी के बराबर में लास्ट नेम फिर दोबारा फर्स्ट नेम लिखा हुआ गया, और यहाँ पर मेरे पास आ गया ईमेल। ईमेल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ईमेल लिखा हुआ आ गया, और देखें इसकी जो तरतीब है ना वो बेतरतीब हुई हुई है। तो हम थोड़ा सा इसको कह सकते हैं बी आर का टैग, बी आर का टैग लगाया हमने। बी आर का टैग अगर याद भूल गए तो आप लोग फिजिकल क्लास में नहीं है मेरी, तो जो बच्चे में से फिजिकल पढ़ते हैं उनको अंदाजा है, इतना गुस्सा होता हूँ भूल जाने पे। तो बी आर का टैग, ब्रेक रो। ठीक है, रो को ब्रेक कर दिया, कंट्रोल एस किया, सेव किया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखें बी आर का टैग नीचे आ गया। ठीक है, तीसरा वाला भी हमारे पास नीचे आएगा, लेकिन याद रखिएगा ये अलाइनमेंट इसकी सेट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको कोई तरतीब नहीं पता, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ये आपसे वैल्यू ले रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर कोई ये
यानी कि किसी कंटेनर के अंदर है भी नहीं कि इसको मैं किसी कंटेनर को सेट कर दूं। जैसे टीडी एक कंटेनर था, टीआर कंटेनर था, उसके अंदर हम टेक्स्ट को होल्ड कर देते हैं। इस तरह ये टैग जो है ना आज़ाद घूम रहे हैं, और बस बी आर के टैग की वजह से तो ये नीचे भी आ गए, वरना इनका नीचे आने का भी इरादा नहीं था। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से काम होता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करना है, मैंने इस सारे प्रोसेस को चेंज करना है। मैं किस तरह करूँगा, मैंने इस सबको हटाया फ़िलहाल, और यहाँ पर मैंने लिखा एक कंट्रोल एस किया, और यहाँ से मैंने कहा असल मेरा मकसद है इस चीज़ को सेट करना। तो मैंने यहाँ पर साथ में टेबल भी लिखा। अब टेबल पता लगेगा कितना काम का है। टेबल के अंदर लिखा टीआर, टीआर के अंदर लिखा टीडी, और टीडी के अंदर लिखा मैंने फर्स्ट, या फिर हमने क्या दिया, लेबल। टेबल के अंदर लगाया हमने लेबल, सॉरी टीआर के अंदर लगाया लेबल, और लेबल के में लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लिख दिया। एक और टीडी बनाया मैंने इधर, और इसमें लिख दिया मैंने इनपुट। ठीक है, इनपुट टैग लिखा, और यहाँ पर मेरी बात हो गई ख़त्म। सेव किया। फिलहाल तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, अभी बिल्कुल वैसे लगेगा जैसे पहले लगा। ये देखें टीआर आ गया, एक और टीआर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मैं इसी रो को कॉपी कर रहा हूँ, आप भी इस रो को कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इस रो को कॉपी कर लिया, और क्योंकि मेरा काम बिल्कुल सेम था, मैंने कह दिया लास्ट नेम। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब आ गए अलाइनमेंट, देखें बराबर आ गई बिल्कुल। ठीक है, लास्ट नेम अभी आपको बराबर नहीं लग रही, एक और दफ़ा बराबर लगेगी जब मैं करूँगा इसको। और मैंने इसको एक और दफ़ा किया, ठीक है। तो लास्ट नेम की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर ईमेल। ईमेल छोटा टेक्स्ट है, तो ये आपको बताएगा कि अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे ही सेव किया मैंने इसको, ठीक है, ये देखिए ईमेल अपनी जगह पर आ गया और अलाइनमेंट की फील्ड अपनी जगह पर। ये इस वजह से टेबल का टैग मैंने आपको पढ़ाया है, ये इस वजह से काम का है। आपको अलाइनमेंट करके देगा। हर कॉलम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ओपन होगा, जो पहला कॉलम ओपन होगा उसी के मुताबिक ये काम करेगा। ठीक है, वरना ये काम सही तरीके से नहीं करेगा। ठीक हो गया बात। तो ईमेल डाल दिया हमने, ऊपर आ गए, हमने कहा यहाँ पर हमने कहा H3, और H3 में मैंने कहा रजिस्टर्ड योर सेल्फ। ठीक है, सेल्फ रजिस्टर योर सेल्फ किया। ठीक है, और नीचे मैंने एक HR का टैग लगा दिया, सेव किया। तो थोड़ा सा ताकि इसके अंदर थोड़ा सा कॉलम आ गया, चाहे तो मैंने इसके नीचे एक BR का टैग लगा दिया, BR का टैग। ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने दोबारा दोबारा यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग चले, आपका आपको याद भी आ जाए ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी थोड़ा सा और नीचे हो गया BR का टैग से। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ गया। नीचे आते हैं हम ज़रा इसके, और टेबल के अंदर, और इसको मैं कॉपी करता हूँ। ईमेल हो गया। अच्छा, एक ज़रा ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ अब मैं। इसका नाम है, अच्छा अब जो न्यू फील्ड है मेरे पास, इसका नाम मैं रख देता हूँ। मैंने सेव की, बस कॉपी किया है, पासवर्ड। पासवर्ड में यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर, इसकी फील्ड जो टेक्स्ट है ना, इसके अंदर मैं लिखूंगा पासवर्ड। इस दफ़ा टेक्स्ट नहीं लिखा मैंने, पासवर्ड लिखा, और जैसे ही सेव किया तो ये बिल्कुल वैसे ही आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास बिल्कुल वैसे ही आ गया। यहाँ मैंने लिखा पासवर्ड, और पासवर्ड बिल्कुल वैसे ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने, जैसे मैंने लिखा राना, एंड माय नेम इज, सेकंड नेम इज, लास्ट नेम इज अरसलान। ठीक है, तो मेरा नाम ये मैंने यहाँ लिख दिया राना अरसलान। ईमेल लिख दिया राना अरसलान जो भी है @gmail.com। ठीक है, तो gmail.com लिख दिया। यहाँ पर मैंने कहा मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पासवर्ड, तो यहाँ पर क्या स्टेरिक बना हुआ आ रहा है। आपकी स्क्रीन पे शायद डॉट बना हुआ आ रहा हो, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये स्टेरिक बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको, चलो छोड़ो इसको। तो ये हमारा क्या काम कर रहा था, ये किसने किया, ये इस वाले पासवर्ड ने किया जो हम यहाँ पर
सिलेक्ट करके दिखा रहे थे, इस वाले पासवर्ड नहीं किया। मैंने इस लाइन को वैसी कॉपी कर लिया और नीचे उतार दिया और मैंने कहा कि भाई पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, और सेव किया मैंने इसको। और एक और मेरे पास आ गया कंफर्म पासवर्ड भी। देखिए कंफर्म पासवर्ड के मुताबिक फील्ड आ गई इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से ये मेरे पास डेटा बनता जा रहा है। फिर मैंने इसको एक और सेव किया यहाँ पर, और मैंने कहा सिलेक्ट कंट्री। तो यहाँ पर मैंने, अच्छा यहाँ पर अब सिलेक्ट कंट्री वाला चीज़ है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है, इसको ज़रा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक टैग होता है HTML का, और इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। पास इनपुट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, हटा। ठीक है, सिंपल सा टैग मैंने यहाँ पर बनाया। ये टैग मेरा यहीं पर शुरू हो रहा है, यहीं ख़त्म हो रहा है। पहले पे तो मैंने लेबल डाल दिया, ठीक है, और मैंने कहा इसके बाहर में सिलेक्ट कंट्री, ठीक है, सिलेक्ट कंट्री। हमजा शायद आपका नेट ख़राब चल रहा है। अच्छा, हमने पता नहीं क्या कंट्री की स्पेलिंग दिमाग से निकल गई। सिलेक्ट कंट्री सही कर लीजिएगा। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पर ये टैग है, इसको मैंने इसका टैग बंद किया। यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने लिखा एक ऑप्शन जिसका नाम था सिलेक्ट। इस टैग को पूरा कर लेता हूँ, सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट का टैग मैंने लिखा, ठीक है, ये पूरा है हमारे पास। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आसानी से साफ सुथरा लगे। ये सिलेक्ट का टैग है और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब सिलेक्ट है ना, ऑप्शन कौन कौन से कंट्री के हो सकते हैं मेरे पास, तो वो ऑप्शन मैंने बनाने हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है पाकिस्तान, ठीक है, और हेलो, किसी की वॉइस आ रही है, माइक खुला हुआ है किसी का, ठीक है जनाब। अच्छा, सेकंड हमारे पास आ गया अफगानिस्तान, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है मिसाल के तौर पे ओमान, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है ओमान कहाँ गया, अच्छा अफगानिस्तान, हमारे पास इंडिया आ गया, ठीक है। और इस तरह से ओमान आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये चार कंट्री हमारे पास हो गए, कंट्रोल एस किया हमने इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरे कॉलम में मैंने लिखा है, अब यहाँ पर जब सेव करता हूँ इसको मैं, तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये सिलेक्ट कंट्री, ठीक है। यहाँ से मैंने लिस्ट ओपन की, जो भी मैंने सिलेक्ट करना है वो मैंने कर लिया। एक दफ़ा देख लें, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट लगाया। सिलेक्ट के अंदर ये नेम क्या है, आईडी क्या है, थोड़ी देर के लिए नहीं, कुछ क्लासों के लिए भूल जाएं, ये बताऊंगा नेम क्या होता है, आईडी क्या होती है, ठीक है। उसके अंदर, और उसको क्लोज कर दिया, यहाँ पर लाके ऊपर ओपन किया, क्लोज कर दिया। फिर मैंने हर एक टैग के अंदर एक ऑप्शन रखा, ऑप्शन रखा मैंने, और पाकिस्तान रखा, ऑप्शन रखा मैंने, और फिर मैंने अफगानिस्तान रखा, ऑप्शन रखा मैंने, इंडिया रखा, ऑप्शन रखा मैंने, ओमान रखा, ठीक है। इस तरीके से ओपन एंड क्लोज करते हैं। मैं चाहूँ यहाँ पर 70,000 लिख सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ, नो इशू, ये मसला नहीं करेगा ऑप्शन का टैग, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास ऑप्शन का टैग रहेगा। क्लियर हो कोई बात? सिलेक्ट कंट्री। इसी तरीके से नीचे आता हूँ, एक और टीआर का टैग मैंने बनाया, उसके अंदर टीडी बनाया, टीडी के अंदर लेबल लिखा मैंने, और टीडी के अंदर मैंने बनाया लेबल, ठीक है। लेबल के अंदर मैंने लिखा जेंडर, ठीक है।
और दूसरे वाले टीडी के अंदर आता हूँ मैं, एक और टीडी बनाता हूँ इधर, टीडी के अंदर आता हूँ मैं और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इनपुट, ठीक है। और इनपुट से पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेल, ठीक है। और इनपुट से पहले लिखा मैंने मेल, और यहाँ पर मैंने बना दिया इस टेक्स्ट को, याद रखिएगा क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, रेडियो, ठीक है। रेडियो लिख दिया यहाँ पर, और फिर मैंने लिखा फीमेल, फीमेल लिखा मैंने, और फीमेल के बाद मैंने बना दिया यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी इनपुट, सॉरी इनपुट, और इनपुट के अंदर मैंने फिर दोबारा लिख दिया रेडियो, ठीक है। सेव किया, देखा क्या चेंज आया हमारे पास, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल, रेडियो से क्या हुआ, गोल हो गया ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसके अंदर एक टैग लगाते हैं, मैं भूल गया वो रेडियो का क्या टैग होता है हमारे पास, मैं भी बताता हूँ, यानी कि किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं एक वक्त के अंदर, एक को, इसको मैं देख के बताता हूँ, जहन में नहीं आ रहा अभी, काफ़ी पुराना हो गया ये काम। अच्छा जेंडर के अंदर हमने मेल या फीमेल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें अभी एक टैगल टॉगल टैग लगा देता हूँ कि कौन सा होता है कौन सा नहीं, पहले नीचे आते हैं। इसी तरीके से एक और मैं कहता हूँ टी आर बन जाए हमारे पास, टी आर का टैग बना दिया हमने, और टी आर के टैग के अंदर टी डी, टी डी के अंदर मैंने कहा एग्री, ठीक है। एग्री, एग्री करने के बाद मैंने यहाँ पर लगाया टी डी, ठीक है। और टी डी के अंदर लगाया मैंने इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर टेक्स्ट मिटा दूंगा और लिखूंगा यहाँ पर चेक बॉक्स, ठीक है। सेव किया और यहाँ पर नीचे किया, तो एग्री के लिए मेरे पास यहाँ पर आ गया चेक बॉक्स, ठीक है। क्लियर हो गई, चेक बॉक्स भी आपने देखा नहीं, सब ऑप्शन आपके किसी फॉर्म पे यूज हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं यूज हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कि और किसी कुछ बटन, बटन रह गया हमारे पास सबमिट का, तो एक और टीडी बनाया मैंने इधर, टीडी बनाया, और सॉरी टीडी नहीं बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा इधर टी आर, टी आर बनाया, टी आर के अंदर टीडी बनाया, और इधर लिख दिया एक मैंने लिखा इनपुट। अच्छा इन बटन बनाने के कई तरीके हैं, एक तो मैं इनपुट के अंदर ही, क्योंकि जब मैं इनपुट पढ़ा रहा हूँ तो इनपुट के अंदर ही मैं लिख देता हूँ बटन, तो इसको अच्छा इसकी ये जाहिर सी बात है, अब इसको नाम भी देना होगा, जैसे ही मैं बटन बनाऊंगा तो यहाँ बटन तो बन जाएगा लेकिन इसका नाम नहीं बना, तो मैं यहाँ लिखूंगा वैल्यू, ठीक है वैल्यू, और वैल्यू के अंदर लिखूंगा SUBMIT सबमिट, ठीक है। जैसे रजिस्टर्ड या सबमिट लिख सकते हैं आप। तो ये देखें ये सबमिट का बटन, ये देखें कलर भी चेंज हो रहा है, इट्स मीन ये वर्क कर रहा है हमारे पास। ऑब्वियसली हमारा जो वेबसाइट का जो प्लान है और जो इस कोर्स का हिस्सा था, उसके अंदर हम अपने तमाम के तमाम डिज़ाइनिंग मोड को कंप्लीट कर लेंगे, डिज़ाइन के डिज़ाइन, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइनिंग एक अलग फील्ड है और डेवलपमेंट एक अलग फील्ड है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा अगर किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग आती होगी तो आप डेवलपमेंट करेंगे। कोर्स आम तौर पे मैं पाकिस्तान के 2 एबटेक में पढ़ा चुका हूँ, और इसके अलावा भी मैं दीगर कॉलेजों में पढ़ा चुका हूँ, जो मुझे नहीं जानते हैं उनकी उनसे मैं मुखातिब हूँ। तो हम लोग ये कोर्स एक-एक साल के अंदर करवा रहे होते हैं डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का। 6 महीने की डिज़ाइनिंग करवाते हैं और 6 महीने का डेवलपमेंट। अगर किसी को आइडिया नहीं है और पाकिस्तान के अंदर है, तो वो जाए एबटेक में विज़िट करे और उसको बोले मुझे वेब डिज़ाइनिंग करनी है, कितना टाइम लगेगा? तो यकीनन वो आप उसको 6 महीने देंगे, ठीक है? वो बोलेगा यार कितना कम कर सकते हो इसमें टाइम? वो कहेगा आखिरी हद करेंगे 4 महीने आपसे, आपको ही हम टाइम देंगे, और 4 महीने से हट के आपको ये नहीं करवा सकते। और उसमें भी कुछ शराइत होती हैं कि अगर आप तेज़ हैं, ज़हीन हैं तो, वरना 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। लेकिन 4 महीने में भी करवाने का मकसद ये होता है, फ़ीस वो 6 महीने की लेते हैं। और ऑलमोस्ट जो है वो एक, यानी कि 8-8 हज़ार रुपये अभी फ़ीस उनकी जो है वो 1 मंथ की चल रही है, ठीक है। और 6 महीने का मतलब है कितने हो गए, 6 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तकरीबन 48,000 रुपये या 40,000 रुपये जो भी है, 48,000 बनती है, ठीक है। और उसके अलावा एडमिशन फ़ीस वगैरह अलग। खैर बहरहाल एक अलग टॉपिक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ मुझे अंदाज़ा है वहाँ पर।
लोअर क्लास फैमिली या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुश्किल होती है। ऑब्वियसली मैं अपनी भी बात बताऊँ तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम था एफटेक में पढ़ना या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर हाई क्वालिफिकेशंस को गेट करना। कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से ये सब चीज़ें सीखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 19 से 20 ज़बानों पे कंप्यूटर की कमांड रखता हूँ। अभी नया बैच शुरू करूँगा तो उसमें पाइथन का जो है वो चैप्टर है वो शुरू करूँगा। 3 मंथ का डिज़ाइन कर रहा हूँ। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो जो एडवांस लोग हैं उनके लिए है, आप लोग बेसिक हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप इसको सीखते हैं, तो आई गारंटीड यू कि आपके पैसे वसूल हो जाएँगे, जो आप पैसे खर्च कर रहे हैं ना, मैं इस चीज़ की शर्त देखता हूँ। वरना अगर कोई बंदा बोले मुझे कि सर मेरे तो पैसे वसूल नहीं हुए या मुझे तो बेकार लगा ये काम, किसी काम का नहीं है, मेरे पास आके या मुझे मैसेज करे, मैं उसके पैसे वापसी कर दूँगा। असल में 2 बातें, पैसे लेने का मकसद ये होता है, ज़ाहिर-सी बात है मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, एक्चुअली आई एम प्रोवाइडिंग माय सर्विसेज़, तो दैट्स व्हाई ये तो ये है और वो है, ठीक है? और दूसरा हमारे पास जो टाइम का जो सिलसिला है वो इस वजह से है, यानी कि आप लोग भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे अगर पैसे खर्च किए होंगे तो। बस ये रीज़न है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है, ठीक है? खैर, ये तो एक क्लास से हट के सवाल था जो अपनी वीडियो में कोशिश करूँगा इसको काट दूँ। यहाँ पर आते हैं, वापसी आते हैं। तो एग्रीमेंट, हम डिज़ाइनिंग साइड की बात है। अच्छा, अब डिज़ाइनिंग की भी अभी तो हमारे पास जो है यूँ समझ लें कि एचटीएमएल का जो सेट है ना, वो तकरीबन हमने 60-70% कर लिया। सिर्फ़ एचटीएमएल। क्योंकि अच्छा, आपने सीवी शायद बनाई थी या नहीं बनाई थी? ऐसे लिख लिया होगा आपने, कॉलन लिख लिया होगा, डायग्राम बना ली होगी आपने। बेसिक-वेसिक चीज़ें आपकी एचटीएमएल पे, अगर आपको ये काम जितनी मैंने आज क्लास ली है आज तक जो 4 क्लास तक, तो याद रखिएगा आपकी एचटीएमएल ऑलमोस्ट 60 टू 70% मुकम्मल होती है। आगे जो है हमारा टॉपिक जो होगा वो थोड़ा-सा टफ हो जाएगा और मज़ेदार भी होगा। अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, तो अपनी फुल कमांड को यूज़ कर लें यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर फिर मैं किसी को ये नहीं बताऊँगा कि बीआर क्या होता है, टीआर क्या होता है, ठीक है, टीडी क्या होता है, टेबल क्या होता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं बताऊँगा, फिर हम आगे निकलेंगे, जो नए एडवांस टॉपिक होंगे उस तरफ, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, अभी भी किसी को ज़ीरो से समझ में नहीं आई, कोई बच्चा ऐसा हो क्लास के अंदर जो बोले सर मुझे पहली क्लास से कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या चल रहा है, कैसे बना लेते हैं आप? यहाँ तो बना लेते हैं, वहाँ हमसे तो बनता नहीं है, तो मैं उस सबको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक बच्चे का भी मसला आया हुआ है, शायद इमाद है उसका, तो उसका मसला ये है कि वो उसका अभी तक विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं हो पाया है, यानी कि काफ़ी टाइम से 2 क्लासें ले चुका है, आज दूसरी में लाके। तो अभी उसके बाद उसी का मसला है, यहाँ क्लास लेने के बाद उसका मसला इंशाल्लाह सॉल्व करना है। अल्लाह ने चाहा तो वो हो जाएगा। कम टू द पॉइंट, सारे मसले अपनी तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक फॉर्म बन गया हमारे पास, ठीक है? एक और होता है, याद आया मुझे, ठीक है? याद आते जा रहे हैं। तो मैंने कहा एक अक्सर हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कन्फर्म पासवर्ड के नीचे। कन्फर्म पासवर्ड कहाँ है? ये रहा। ये टीआर खत्म हुआ। इसी के आगे मैंने एक और टीआर शुरू किया, टीडी शुरू किया और यहाँ पर मैंने लिखा एड्रेस, ठीक है? और एड्रेस के बाद मैंने लिखा यहाँ पर एक और टीडी लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट। इनपुट के बहुत अच्छे, इनपुट की एक और चीज़ याद आ गई मुझे, ठीक है? और यहाँ पर मैंने लिखा टेक्स्ट की जगह मैंने लिखा इस दफ़ा टेक्स्ट एरिया। चेक करते हैं टेक्स्ट एरिया काम करता है या नहीं करता, वैसे तो करता था, ठीक है? टेक्स्ट एरिया देखता हूँ ज़रा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। टेक्स्ट एरिया काम नहीं कर रहा, कैसे लिखते थे? एक मिनट, इनपुट टेक्स्ट एरिया। अच्छा, अगर ये टेक्स्ट एरिया आ जाए, इंटरनेट अभी लाइट आने वाली है मेरे घर की, तो वहाँ से फिर वाईफाई चल जाएगा तो तेज़ हो जाएगा डेटा पैकेज, वो हो जाएगा हमारे पास। अच्छा टेक्स्ट एरिया ठीक। टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरह लिखते हैं भाई, वो इनपुट वाला नहीं है, मैं इनपुट वाला सोच रहा था। मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ वाले से मिटा दिया इसको मैंने। इसको मिटा दिया।
मैं समझ रहा था इनपुट का हिस्सा है टेक्स्ट एरिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अच्छा क्या किया है, ये व्यू ये छोड़ दें, ठीक है, ये आईडी छोड़ दें, फिलहाल आईडी काम की नहीं है आपके, नेम छोड़ दें, नेम काम का नहीं है, क्या काम का है वो मैं आपको बता देता हूँ। रो, टेक्स्ट एरिया कितना बड़ा होना पहले आप देख लें, फिर आपको अंदाजा होगा क्या होगा। कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पर सेव किया, तो ये देखें ज़रा। अच्छा टेक्स्ट एरिया ये भी मिटा दें ज़रा, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंट्रोल एस किया, ठीक है, ये देखें ज़रा अब हुआ क्या है। टेक्स्ट एरिया कह रहा है मुझे जगह, मैंने कहा टेक्स्ट एरिया चाहिए मुझे जिसकी रोज हों 4, यानी कि ये तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 होगा, 4 रो में होगा, इसकी रोज 4 होंगी। 4 से मुराद किस तरीके से, जैसे मैं कुछ भी टाइप करूँ, ये देखिए ये 4 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके अंदर ये बन रहा है, ठीक है, तो ये बनना शुरू हो रहा है। तो मैसेज किसी का भी नहीं देख पाऊंगा, अभी मैं देखूँ किसके मैसेज आ रहे हैं। अलिशबा हमारा नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। कोई इशू नहीं है अलिशबा, उसके बाद देखते हैं ज़रा ना, यानी क्लास की वीडियो देख लीजिएगा, फिर उस पे फिर ना समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। अच्छा, बार बार रिकनेक्ट, हाँ मौसम सारे पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट सही नहीं है, और कल से मैसेज चलने के इंटरनेट प्रॉब्लम पर है सबके। फाइबर वगैरह कट गई, तूफान वगैरह कई इलाकों में आया है, हवा अभी भी चल रही है, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है। अच्छा मैं बता रहा था ये रो, यानी 4 रो हैं हमारे पास, ये फर्स्ट रो हमारे पास है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास रो है, और कॉलम दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, साथ में क्या दिए हुए हैं, कॉल्स, कॉल्स मतलब कॉलम, ठीक है। तो अगर हम आते हैं अपने उस वाले एरिए पे, कहाँ है हमारे पास कंफर्म पासवर्ड, ये देखें 50 कॉलम्स दिए हुए हैं इसके अंदर, मैं इसको कर लेता हूँ 40, फिर क्या होता है, यहाँ से मैं इक्वल निकालता हूँ, 40 करता हूँ, अब क्या होता है अब देखते हैं ज़रा, छोटा हो गया, ठीक है, मैं कर लेता हूँ 30, 20 कर लिया, 20 और छोटा हो जाएगा, ठीक है 20, यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और देखी होगी आपने, मैं सिर्फ एक में करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। एक होता प्लेस होल्डर, फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पर आपने इनपुट में, ठीक है, यहाँ पर आपने, ये इसका एट्रीब्यूट्स है ना, जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, बॉर्डर होता है, विद होता है, तो इनपुट के ये एट्रीब्यूट्स हैं। प्लेस होल्डर में लिख दें एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, सेव कर दें आप इसको, देखिएगा ज़रा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, जैसे नहीं वो लाइट लाइट सा लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है, आपके कॉलम्स के अंदर फॉर्म बने होते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ आ गया इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इस तरह से यार, ये आपका जेंडर वाला भी इशू मैं मुकम्मल कर लूँ, जेंडर ऑप्शन, ऑप्शन इन एचटीएमएल, ठीक है, एचटीएमएल फॉर्म, कुछ इसके अंदर एक चीज़ लगाते हैं, वो मेरे दिमाग से निकल गई है, एचटीएमएल रेडियो बटन, ये हमारे पास हुआ है, देखिए क्या किया हुआ इसने। अच्छा हम करते हैं टाइप, इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, वैल्यू मेल, हाँ ठीक है, ये हम वैल्यू लिखने में भूल गए थे, और वैल्यू फीमेल, बस ये काम करना था हमने इसके अंदर। नीचे आ जाएं अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं वैल्यू मेल, ठीक है, वैल्यू मेल, और फिर लिख देते हैं हम वैल्यू फीमेल, ठीक है, सेव किया हमने, और लग करेगी चल जाए, ठीक है, अब चेक करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा, अब क्या रह गया, जैसे ही मैं क्या करना चाह रहा हूँ,
एक वक्त के अंदर एक ही सिलेक्ट हो। वैल्यू भी कर दिया, नेम भी करके देख लें। पहले मैं इसको स्मॉल करूँ, मैं यही वाला टैग उठा लेता हूँ जहाँ से अब देखता हूँ, और यहाँ तक कहानी खत्म, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। कंट्रोल एस सेव। ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। वो बस ये देख लीजिएगा वैल्यू मेल, या फिर देखें अब यहाँ पर क्या किया हुआ है इसने, नेम किया हुआ है, यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो बटन, फिर जेंडर दे दिया। ठीक है, जेंडर भी दे दिया ना उसने, जेंडर से वैल्यू चेक कर रहा है, नेम जेंडर है। अलिश भाई वो अपनी वीडियो बंद कर दें। अच्छा, अच्छा, असल में ये 45 मिनट की इसमें जूम में क्लास होती है। मैंने यहाँ पर जो मेरे पास टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है क्लास। अब खैर इंटरनेट ने प्रॉब्लम तो नहीं की हमारे साथ, लेकिन ये है कि हम काफ़ी बेहतर अब सही चल रही है क्लास। और कहाँ गया ध्यान, कहाँ गए अनंत, अभी आ गई, हिमात कहाँ गए। आ जाए जरा। ये बात भी आ गए। अनंता की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, कोई इशू चल रहा है। अनंता ठीक हो गया, चलें देखते हैं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? ठीक। ध्यान नहीं आया, ध्यान कहाँ चले गए।
रेडियो समझ नहीं आया। हाँ, रेडियो समझा देता हूँ मैं हमजा। ठीक है। हमारे पास एक मिनट, जरा मैं एक दो का वेट कर रहा था, अगर वो आ जाए तो और रहते हैं। चलें जनाब, कोई इशू नहीं है, अपना काम शुरू करते हैं। सर जी जी। सर आपने कहा था कि मैं तुम्हारा मसला सॉल्व करूंगा सर, अभी तक हुआ नहीं। अरे भाई क्लास तो ले लो, मैंने ये भी कहा था ना क्लास के बदले सॉल्व, क्लास के बाद सॉल्व करूंगा, यही बोला था ना। यस सर। तो भाई क्लास तो ले लें, फिर कर लेते हैं सॉल्व, कोई इशू नहीं है। ठीक है।